सर हाँ बताओ। समझाए सर। when sir two series objects are having different shape, in that case sir हाँ, Na and S will be fielded for the indicates। ये क्या है समझ नहीं आया। कहाँ पे पढ़ रहे हो आप? एन ए क्या? दोबारा से लाइन को पढ़ो। सर वो आपका स्लाइड में नहीं है कि सर। अच्छा, सर कहाँ पे when लिखा? two series objects are having different shape। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ। वो सर ये वाला, ये वाला लाइन। अच्छा, नमपाई अरे और इसमें डिफरेंस जहाँ बताया हुआ है, यही पूछ रहे हो ना? Yes sir, when two series objects are having a different shape, in that case Na and S will be the fielded with a unmatching indicator। हाँ, ये बाद में बताऊंगा जब वेक्टराइज ऑपरेशन अपन करेंगे ना, दो सीरीज ऑब्जेक्ट को ऐड करने हैं। इसका मतलब ये है, वैसे समझ में नहीं आएगा, ये जब समझ में आएगा जब अपन सीरीज के ऑपरेशन करेंगे। तो वैसे मैं तुम्हें ट्राई कर देता हूँ, ये क्या चीज़ है। वैसे ये बोलना चाह रहा है कि जैसे ये दो सीरीज ऑब्जेक्ट हैं, ये एक सीरीज ऑब्जेक्ट है ABC, और इसके अंदर वैल्यू है जैसे 10 12 14। ये अभी का टॉपिक नहीं है, ये एक्चुअल में आप लोग नमपाई अरे पढ़ चुके होते हैं ना, तब तो ये समझ में आ जाता है ये लाइन। क्योंकि आप लोगों ने नमपाई अरे नहीं पढ़ा, इसलिए ये दिक्कत आ रही है। जैसे ये सीरीज 1 है और ये जैसे सीरीज 2 है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे भी ABC है दूसरे ऑब्जेक्ट में भी, और यहाँ पे 100 है, 120 है और 100 लेट्स सपोज 40 है, ठीक है। ये वैल्यू है। अब जब आप सीरीज 1 प्लस सीरीज 2 करोगे ना, सीरीज 1 प्लस सीरीज 2, तो इस केस में क्या होगा, जो मैचिंग इंडेक्स होते हैं ए और मैच कर रहा है तो इनकी वैल्यू जुड़ जाएगी। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी अभी 110, ठीक है। बी की वैल्यू, बी और बी मैचिंग है तो इनके बीच में 120 प्लस 12 कितना हो गया 132, ये वैल्यू आ जाएगी। और सी और सी मैचिंग इंडेक्स है तो सी की वैल्यू और ये वाली सी की वैल्यू जुड़ जाएगी, 140 प्लस 14 कितना हो जाएगा 154। तो ये बोलना चाह रहा है कि सीरीज 1 और सीरीज 2 को जब अपन जोड़ते हैं या मल्टीप्लाई करेंगे, या जो भी इसको वेक्टराइज ऑपरेशन बोलते हैं, प्लस माइनस स्टार डिवाइड, ठीक है। तो जो मैचिंग होते हैं ना इंडेक्स दोनों सीरीज में, वो तो जुड़ जाते हैं, वो उन पे तो फैक्टराइज ऑपरेशन अप्लाई हो जाता है। अब जैसे लेट सपोज यहाँ पे ABC है, लेकिन इस सीरीज ऑब्जेक्ट में एक D नाम से है, ठीक है, और उसकी वैल्यू लेट सपोज 150 है, ठीक है। और इधर D नाम से कुछ है ही नहीं, इधर E है डायरेक्टली, और उसकी वैल्यू लेट सपोज 16 है। तो अब देखो यहाँ पे ABC तो मैचिंग था, इसलिए ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे, ABC की वैल्यू तो। अब E इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इस केस में E की वैल्यू क्या आएगी NaN आएगी। तो यहाँ D इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इस केस में D की वैल्यू क्या आएगी NaN आएगी। तो ये कहने का मतलब है, समझ गए बात को, है यस ना? सर, मतलब अगर इंडेक्स सेम हुआ तो मतलब वो रिजल्ट आएगा ना सर। हाँ, इंडेक्स सेम होगा तो मतलब वेक्टराइज ऑपरेशन अप्लाई होगा, अदरवाइज आपका वेक्टराइज ऑपरेशन अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा हूँ मैं, यस इस सर। लाइन का मतलब ये है, ठीक है। तो ये जब अपन ऑपरेशंस पढ़ेंगे ना तब ये पता चलेगा आप लोगों को, ऑपरेशंस पढ़ेंगे सीरीज के ऊपर, नेक्स्ट टॉपिक दो मतलब एक वीक बाद में आएगा, तो वहाँ पे आप लोगों को ये मैं बताऊँगा, ठीक है। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये तो सीरीज ऑब्जेक्ट अपना खत्म हो गया था उस दिन। अब देखिए यहाँ पे है पांडाज का डेटा फ्रेम। पहला जो था अपन ने सीरीज ऑब्जेक्ट देखा था, ये वन डायमेंशनल होता है। अब जो दूसरा है वो है डेटा फ्रेम, ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका टू डायमेंशनल, ठीक है। टू डायमेंशनल का क्या मतलब है, इसके अंदर जो डेटा है वो एक्सेल सीट आप लोगों ने देखी होगी। एक्सेल सीट जैसे मैं आपको दिखाऊँ, एक्सेल कोई खोल के यहाँ पे, जैसे एक्सेल में आपको ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये जैसे एक्सेल है, ये जैसे एक्सेल है आप लोगों के पास में, ठीक है। तो इस एक्सेल में क्या होता है, मेनली आप लोगों ने देखा होगा, इस एक्सेल में दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है रो, रो किसे बोलते हैं, ये रो होती हैं 1 2 3 4 5 6, ये क्या होती हैं, रोज होती हैं, इनको अपन रो बोलते हैं। ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फोर्थ रो है। सेम वे में इनको क्या बोलते हैं अपन, कॉलम्स बोलते हैं, ABCDE, ये क्या है हम आपके लेवल्स। कॉलम्स हैं, ठीक है। ये कॉलम की लेबल हैं और ये कॉलम्स हैं। तो ये जो स्प्रेडशीट होती है ना, वो ही पाइथन के अंदर डेटा फ्रेम होती है, एक तरीके से आप ये कह सकते हो।
जो काम आप एक्सेल में कर सकते हो वो पाइथन की डेटा फ्रेम में कर सकते हो। पाइथन की डेटा फ्रेम में आपको क्या करना पड़ेगा, पाइथन का कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग क्या लगाते हो, फॉर्मूला लगाते हो। यहाँ पे आप लोगों ने यदि एक्सेल यूज किया हुआ हो तो आप लोगों ने देखा होगा सॉर्टिंग का फीचर भी होता है, ठीक है। सम मतलब फॉर्मूला भी लगा सकते हो, सम भी कर सकते हो, 2 कॉलम्स की वैल्यूज को जैसे आप लोगों को मैं दिखाऊं यहाँ पे। अब देखो एक्सेल जिस बच्चे को आता है तो थोड़ा सा उसको आसानी रहेगी। जैसे ये एक कॉलम है लेट्स सपोज नेम, ठीक है, और ये दूसरा कॉलम है लेट्स सपोज मार्क्स, ठीक है। अब जैसे नेम है ए और उसके मार्क्स हैं जैसे 100, फिर जैसे बी है नेम, उसके मार्क्स है लेट्स सपोज 90, सी है एक स्टूडेंट, उसके नाम मार्क्स हैं लेट्स सपोज 89। अब जैसे आपको टोटल मार्क्स निकालने हैं, ठीक है, तो टोटल मार्क्स निकालने हैं तो आप एक्सेल में क्या करते हो, फॉर्मूला लगाते हो। कौन सा फॉर्मूला लगाते हो, इक्वल्स टू सम, इक्वल्स टू सम करके फॉर्मूला लगाते हो। उसके बाद में आप लोग बताते हो कि कहाँ से कहाँ तक की वैल्यूज को सम करना है। तो मैंने बोला कि यहाँ इसका नाम होता है B1। ये जैसे इस कॉलम का क्या नाम है, ये बताता है यहाँ से। जैसे ये B2 है कोलन, और ये कहाँ तक है B2 B3 B4 तक मेरे को जैसे सम निकालना है। तो मैं ये फॉर्मूला लगा देता हूँ, ये फंक्शन लगा देता हूँ। तो देखो ये ऑटोमेटिकली सम करके दे रहा है 279 यहाँ पे। अब जैसे आप यहाँ पे 200 करोगे तो सम चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये सारे काम आप डेटा फ्रेम में भी कर सकते हो। डेटा फ्रेम में भी आप लोगों को पाइथन की कोडिंग मिलेगी, उससे आप कर सकते हो। तो लेकिन डेटा फ्रेम और जो आपका एक्सेल है वो बहुत सिमिलर है। जिसको एक्सेल थोड़ा बहुत आता है फॉर्मूला लगाना, ठीक है। अब जैसे इस डेटा को आप सॉर्ट भी कर सकते हो। सॉर्ट मतलब जैसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे ये सॉर्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो क्या होगा, छोटी वैल्यू पहले आएगी और बड़ी वाली वैल्यू बाद में आएगी, ठीक है। तो देखिए 89 पहले आ गया, फिर 90 आ गया, फिर 200 आ गया। सेम वे में आप डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे सॉर्ट फिल्टर में जाकर सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर सॉर्ट बोलते हैं। तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक का सॉर्ट करो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे सॉर्ट करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में तो यहाँ पे देखना 200 ऊपर चला जाएगा और ये 90 89 ये नीचे आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग सॉर्ट कर सकते हो, ओके। ऐसे ही मतलब कई प्रकार की चीज़ें आप एक्सेल में कर सकते हो। वो सब तो अपन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अपना सिलेबस में एक्सेल नहीं है। लेकिन अब अपन इसकी तरह होता है डेटा फ्रेम, एक तरीके से कहने का मतलब ये है, ठीक है। रोज कॉलम्स ये ऐसे ही बनते हैं इसके अंदर। तो देखिए पीपीटी में पांडाज का जो डेटा फ्रेम है इसके अंदर क्या होता है, इट इज ए 2 डायमेंशनल टेबुलर और स्प्रेडशीट लाइक। स्प्रेडशीट या एक्सेल अपन मैंने आपको दिखाया वो 2 डायमेंशनल होती है। उसमें क्या होता है 2 डायमेंशनल की क्या क्या मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एक रो होता है, नंबर ऑफ रोज हो सकती है, साथ में नंबर ऑफ कॉलम्स भी हो सकते हैं। तो ये होता है आपका क्या होता है, ये 2 डायमेंशनल, इसको 2 डायमेंशनल बोलते हैं। जिसमें ओनली कॉलम हो या ओनली रो हो उसको अपन 1 डायमेंशनल बोलते हैं। या तो एक रो हो पूरी पूरी या फिर एक पूरा पूरा कॉलम हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, 1 डायमेंशनल बोलते हैं। और जिसमें रो और कॉलम दोनों हो एक साथ, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल बोलते हैं। तो जो डेटा फ्रेम है आपका वो क्या होता है, 2 डायमेंशनल होता है। कहने का मतलब है इसमें रोज भी होती हैं साथ साथ कॉलम्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे ये आप लोगों को पिक्चर दिख रही होगी। अब देखिए दैट इज एक्चुअली 2D लेबल्ड एरे। 2D लेबल्ड एरे क्यों बोलते हैं इसको, इसके लेबल्ड एरे का क्या मतलब है, यहाँ पे आप 0 1 2 3 4 की जगह आप अपने हिसाब से इंडेक्स रख सकते हो। जैसे आप लोग सीरीज में क्या कर रहे थे, सीरीज में भी आप वैसे तो बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 इस तरीके से होता है, इधर वैल्यूज होती हैं, लेकिन आप इनको चेंज कर सकते हो, ए बी सी इस तरीके से चेंज कर सकते हो। सेम वे में डेटा फ्रेम में भी आप यहाँ पे ए भी रख सकते हो, बी भी रख सकते हो, सी भी रख सकते हो, डी भी रख सकते हो, ई भी रख सकते हो। और इधर ये रोज का जो लेवल है इसको बोलते हैं रो लेवल। इसको क्या बोलते हैं, रो इंडेक्स। सर आपका साउंड ब्रेक। तरीके से आप लोग दूसरा वाला है, सर आपका साउंड नहीं आ रहा है। 1 मिनट रुको साउंड आएगा अभी वो
ब्रेक हो रहा है सर। मैं वाईफाई से कनेक्ट कर लेता हूँ। ওরে ওই সারে ইয়োর লগে কানেক্ট করে ওয়াইফাই এর লগে জাহেদ দোস্ত কোনো কমেন্ট দিতে নি যা দিলাম জাহেদে কমেন্ট না দিলে মজা লাগে না आपको अधूरा लगे ও আবু গুগল মিটে বেটা অভ্যাস নষ্ট করে দিয়েছে খালি লিঙ্ক ওই বাসাবার থাকে বেটা লিঙ্ক আয় না ইকান ভুলি যাই যে কিন্তু হামাইয়া মিটিং में জয়েন करता हम हेलो। यस सर यस सर ओके ओके, मैं आ गया हूँ मीटिंग में दोबारा से, अभी नेट चला गया था। यस सर तो क्या बोल रहा था, ये गूगल मीट सही है या माइक्रोसॉफ्ट टीम सही है? लिंक आता है उसमें तो गूगल मीट में, तो क्यों? नहीं सर कौन? माइक्रोसॉफ्ट से माइक्रोसॉफ्ट सर ही ठीक अच्छा अच्छा ठीक है, चलो ओके। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए टू डायमेंशनल लेबल एरे। लेबल एरे का क्या मतलब होता है? ये लेबल जो है इसको आप सर स्क्रीन नहीं आया अच्छा स्क्रीन नहीं आया, मैंने शेयर नहीं किया, शायद भूल गया। एक मिनट रुको। अभी आ रहा होगा आई थिंक। यस सर आ गया ये आ गया आई थिंक, है ना? यस सर आ गया ओके ऐसा आ गया तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा। ये होता है रो लेबल या फिर रो इंडेक्स, और ये होता है कॉलम लेबल। इसको अपन क्या बोलते हैं? कॉलम लेबल। क्योंकि ये कॉलम है इसलिए इसको कॉलम लेबल बोलते हैं, और ये रो है इसलिए इसको रो लेबल बोलते हैं। अब इसमें बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्स होता है वो 0 1 2 3 4 इस तरीके से होता है, लेकिन आप लोग इसको चेंज कर सकते हो ABCD या स्ट्रिंग के अंदर, जैसे आप सीरीज में कर पाते हो। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इतना आप लोगों को समझ में आया? यस सर ओके, तो आप लोगों से यदि कोई पूछ ले डेटा फ्रेम क्या होता है, तो सबसे पहले क्या बताना है? ये एक टू डायमेंशनल पांडाज का डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर कॉलम्स होते हैं और रोज होते हैं, और रोज और कॉलम्स के अंदर आप लोग लेबल सेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे ABCD इस तरीके से आपको डिफाइन करना है, या फिर ये डेफिनेशन आप लोग याद कर सकते हो यदि आप लोगों की मेमोरी ठीक है तो। इट इज ए टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर ऑफ pandas that is actually a 2D labeled array which is ordered collection of columns where columns may store different types of data। अब इसमें हर एक कॉलम में अलग अलग डेटा हो सकता है। एक कॉलम में अलग टाइप का डेटा हो, इसमें जैसे नंबर रख दिया आपने, इसमें आप लोगों ने जैसे ABC रख दिया, लेकिन एक कॉलम में एक ही टाइप का डाटा होगा, ध्यान रखना ये। ठीक है, जैसे इसमें आपने 1 रख दिया फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट वैल्यू में, तो पूरे कॉलम में फिर इंटीजर ही होना चाहिए। ठीक है, और सेकंड कॉलम में जैसे आपने स्ट्रिंग रख दिया,
तो फिर सेकंड कॉलम में आप लोगों को फिर स्ट्रिंग ही रखना है पूरा, है ना। तो ये आप लोगों को देखना है कि इसमें यही बताया गया है कि विच इज ए ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ कॉलम्स वेयर कॉलम्स में स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा का मतलब क्या है, ये है जैसे एक कॉलम में आप लोगों ने रख दिया 1 2 3 4, तो इसमें फिर 1 2 3 इंटीजर ही आएगा। दूसरे कॉलम में लेट्स सपोज आपने लिख दिया 2.5, तो इसमें फिर ये 3.5 फ्लोट ही आएगा पूरे के अंदर, ठीक है। इसमें आप इंटीजर नहीं रख सकते। इसमें जैसे ए रख दिया तो फिर आपको ए बी इस तरीके से सी डी ई एफ ऐसे स्ट्रिंग ही आएगा, इसमें फिर नंबर नहीं आ सकता। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो कॉलम्स होंगे, ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ कॉलम्स होगा, और उसके हर एक कॉलम के आप लोग के अंदर क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप का डेटा आप स्टोर करके रख सकते हो। लेकिन ध्यान ये रखना है कि एक कॉलम में एक ही टाइप का डेटा होगा, अलग अलग नहीं हो सकता, ठीक है। ये क्लियर है सभी बच्चों को? ये जो मैंने यस पॉइंट सर। बताया ये क्लियर है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ज़्यादातर बच्चे बनाते हैं डेटा फ्रेम तो गलत बना देते हैं। इसमें A1 लिख दिया फिर यहाँ नाम लिख देते हैं, तो वो गलत बन जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, और ये इस तरीके से दिखता है, जो डेटा फ्रेम है वो इस तरीके से दिखता है। मैंने एक्सेल दिखाया आप लोगों को, वैसा ही दिखता है ये। अब जैसे आप लोगों को ये वाली पोजीशन बता, हर एक जो बॉक्स होता है ना इसमें डेटा फ्रेम में, उसकी एक पोजीशन नंबर होता है। अब वो पोजीशन नंबर आप कैसे बताएंगे, वो होता है जैसे आप लोगों ने लास्ट ईयर 2 डायमेंशनल लिस्ट पढ़ी थी। 2 डायमेंशनल लिस्ट में आप लोग कैसे बताते थे पोजीशन नंबर, जैसे मैंने ये बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसकी पोजीशन क्या होती थी, जैसे इसकी 9 की पोजीशन क्या है, जैसे ये LST नाम का एक वेरिएबल है, ए 2 डायमेंशनल लिस्ट है, तो मेरे को 9 प्रिंट करना है, तो मैं क्या लिखा करता था लास्ट ईयर, कोई बच्चा बता सकता है क्या? 9 बताओ। क्या है? 9 जैसे मेरे को प्रिंट करना है, ये 2 डायमेंशनल एक लिस्ट है, इसमें मेरे को ये 9 है, ये प्रिंट करना है, ये वाला 9, ठीक है। तो इसकी पोजीशन क्या होगी? 2,2 हाँ 2,2 हाँ, वेरी गुड 2,2 सर। वेरी गुड वेरी गुड। अब्बुल ने एकदम सही बताया आंसर 2,2। और बच्चों को भी पता है कि नहीं पता है, ऐसे ही बैठे हो आप लोग? और बच्चों को भी पता है कि ये कैसे बताया इसने 2,2? सर बता दीजिए एक बार। हाँ बता देता हूँ, चलो वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन आप लोग थोड़ा सा याद रखा करिए, ऐसे भूला मत करिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, ठीक है। अब देखिए, यस सर, रखेंगे। हर एक देखो यहाँ पे ये होता है 0 1 2, देखो रो को नंबर देते हैं अपन 0। सर साउंड आपकी साउंड चली गई सर। क्या आपको बताना है, 0,4। एक मिनट को नेट चला गया लग रहा है, लाइट। आवाज आ रही है क्या मेरी? अब हेलो। आया सर है। अभी आ रही पहले सर। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, वो लाइट चली गई ना, इसलिए बीच में नेट बंद हो गया था एक बार। अब देखिए यहाँ पे देखिए, इसकी पोजीशन बताएंगे तो कैसे बताएंगे, कौन सा रो नंबर है, दो चीज याद रखनी है, रो नंबर फिर कोमा कॉलम नंबर, इस तरीके से बताया जाता है, ठीक है। तो ये रो नंबर हो गया, और ये जैसे कॉलम नंबर हो गया, इस तरीके से। तो इसका रो नंबर कितना है 0, कॉलम नंबर कितना है 4, तो इसकी पोजीशन क्या होगी 0 4, ठीक है। यदि इसका इस डेटा फ्रेम का नाम A है, तो आप लोगों को यदि इस पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो आप कैसे लिखेंगे, A0 फिर ये ब्रैकेट 1 फिर 4। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है A0,4, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे आप लोगों को अब मेरे को बताओ, ये वाले एलिमेंट की पोजीशन बतानी है, तो इसकी पोजीशन कैसे लिखूं, कैसे बताऊंगा मैं, आप लोग बताइए मेरे को, क्या लिखूंगा, ये वाले एलिमेंट की सर पोजीशन बतानी है तो 3,3। 3,3, वेरी गुड। 3,3 सर। हाँ, A इक्वल्स टू नहीं, A ब्रैकेट 3,3 या फिर सॉरी सर, इस ये तरीके ब्रैकेट से। 3, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। तो ये सभी बच्चों को समझ में आ गया कैसे बताते हैं पोजीशन। देखिए ध्यान रखना, इंडेक्स तो आप 0 से स्टार्ट करना है। आप लोग जनरली 10th तक मैथ्स में यही पढ़ के आते हो कि गिनती 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है, काउंटिंग। लेकिन यहाँ पे इंडेक्स जब आप देते हो ना किसी भी चीज़ का, डेटा फ्रेम चाहे सीरीज हो, उसका इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ये ध्यान रखना। ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, यहाँ 1 2 3 4 कर देंगे, और यहाँ पे 1 2 3 4 करते ही फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर यहाँ पे इसकी पोजीशन
4,4 आएगी आप लोगों के 3,3 की जगह। तो आंसर आपका गलत हो जाएगा यदि आप 0 से नहीं मानोगे तो, ठीक है। तो इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ये ध्यान रखना है। ओके, सर हाँ बताइए। सर पहले रो का वैल्यू आएगा उसके बाद कॉलम का। हाँ, पहले रो का उसके बाद में कॉलम का, उल्टा नहीं करना है, ये नियम होता है, ठीक है। दिस इज रूल। पहले रो का नंबर आएगा और फिर कॉलम का नंबर आएगा। उल्टा कर दोगे तो गलत हो जाएगा, देखेंगे अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा इसमें, ठीक है। तब आपको पता चलेगा क्यों उल्टा हो जाता है ये। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। डेटा फ्रेम क्या होती है? डेटा फ्रेम एक टेबल की तरह होती है जिसमें रो होती हैं, कॉलम्स होती हैं, और रो और कॉलम्स के नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। और ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। एक्सेस करना मैंने बता दिया, कैसे किसी एलिमेंट की पोजीशन निकालते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, डिफरेंस जानने से पहले मैं आप लोगों को आइडियली में एक डेटा फ्रेम बना के दिखाता हूँ, जैसे मैंने सीरीज बना के दिखाई थी आप लोगों को लास्ट क्लास में, वैसे ही अपन डेटा फ्रेम बना के दिखाते हैं। आप लोग यहाँ पे स्कूल में आके बुक आ गई है एनसीईआरटी की आप लोगों की लाइब्रेरी के अंदर, तो आप लोग ले जाना जब भी आओ तब, ठीक है। लाइब्रेरी सर आप से बता पूछ लो, एक प्रैक्टिस एक देना। बच्चा कॉल करके कि सर सर कब कब आना है। आना है? ये लाइब्रेरी सर को पूछो, वो बताएंगे, वो इश्यू करेंगे आप लोगों को बुक, है ना। उनसे उनसे एक बच्चा फ़ोन करके पूछ लेना कि सर कब आना है हमारे बुक लेने के लिए। तो वो कॉपी वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उसके साथ में ही आप लोग बुक भी ले जाना, ठीक है। तो उनसे एक बच्चा बात कर लेना, सभी बच्चे फ़ोन मत करना उनको, एक बच्चा कोई भी फ़ोन करके बात कर लो, ठीक है। आबुल भाई तुम्हें करियो। हाँ, एक जना कर लेना कोई भी, फिर सर्कुलेट कर लेना क्लास में। देखो, सबसे पहले आपको पांडाज इंस्टॉल होना चाहिए। इसके बाद में देखो, डाटा फ्रेम और सीरीज बनाने के लिए सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ता है पांडाज को। ये लाइन याद रखना हमेशा, इस लाइन को नहीं लिखोगे तो आपका पांडाज का प्रोग्राम नहीं चलेगा। इंपोर्ट पांडाज एचपीडी, ये वाली लाइन तो लिखनी है मैंडेटरीली, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को कोडिंग लिखनी होती है बाकी। अब ये इंपोर्ट हो जाएगा 1-2 मिनट में। हाँ, अब हो गया इंपोर्ट। अब देखो, डेटा फ्रेम बनाने का कोड पे ध्यान नहीं देना आप लोगों को, अभी डेटा फ्रेम बनाना अपन सीखेंगे। बस जस्ट आपको मैं क्या लिख रहा हूँ इसको थोड़ा सा देखना। पीडी डॉट, मैं डेटा फ्रेम कैसे बनाता हूँ ये देखना। डेटा फ्रेम, अब डेटा फ्रेम बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, वो अपन 1 बाय 1 पढ़ेंगे आगे की क्लासेज में। जैसे मैंने बना दिया 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60। डायमेंशनल लिस्ट जिसको बनानी आती है ना, वो बच्चा आराम से बना लेगा। अब जिसको 2 डायमेंशनल लिस्ट नहीं बनानी आती, लास्ट ईयर सीखा नहीं ढंग से, तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। अब देखिए, ये डेटा फ्रेम मैं प्रिंट करता हूँ, तो देखो क्या प्रिंट हो रहा है, मैंने बताया था वैसे ही प्रिंट हो रहा है। देखिए, सबसे पहले 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। देखो, ये तो एक्चुअल डेटा है, ठीक है। टेबुलर फॉर्मेट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सिर्फ लाइन आपको नहीं दिखेगी इसमें पर आइडियली में, बल्कि ये होती टेबल ही है इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए, अब ये इसको क्या बोलते हैं, मैंने बताया था अभी, इसको क्या बोलेंगे बताओ। तो इंडेक्स। हाँ, इसको रो इंडेक्स बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? रो इंडेक्स, क्योंकि ये रो का नंबर है। और इसको क्या बोलेंगे अपन? रोलेबल भी बोल कॉलम सकते हैं। इंडेक्स। इसको बोलेंगे कॉलम इंडेक्स, क्योंकि ये कॉलम का इंडेक्स है। इंडेक्स और लेबल आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो, इंडेक्स और लेबल सिनोनियम्स हैं, ठीक है। तो कई बार मैं इनको लेबल बोलूँगा, कई बार मैं इंडेक्स बोलूँगा, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। इंडेक्स में तब बोलूँगा जब ये नंबर होएगा 0, 1, 2, 0, 1, 2, इस केस में मैं इंडेक्स बोलूँगा। और जब ये नंबर नहीं होके कोई स्ट्रिंग होएगा, जैसे ए बी सी, ठीक है, एक्स वाई जेड, तो मैं इनको लेबल बोलूँगा, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट नंबर होता है, और यदि आप इसको चेंज करना चाहते हो एबीसी में, तो एबीसी में चेंज हो जाते हैं ये, ठीक है। तो इसलिए अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे मेरे को ये वाली वैल्यू प्रिंट करनी है 50, तो मेरे को कैसे लिखना है? पोजीशन क्या है इसकी बताओ। 1,1। हाँ, तो मैं क्या लिखूंगा, जैसे मेरे को प्रिंट करना है इसकी वन वैल्यू 8 1,1 की, तो मैं df लिखूंगा, फिर क्या करूँगा 1,1 इस तरीके से लिखूंगा।
तो मेरे को क्या प्रिंट होएगा 50। देखना आउटपुट में क्या आएगा, आया ही नहीं 50। एक मिनट रुको, कोई ना कोई गड़बड़ है। 1, क्या बोल रहा है, एक मिनट रुको। df 1, 1, 50 आ रहा है। ये वाला तरीका चल नहीं रहा है जो मैंने बताया था आप लोगों को, ये चलता है वैसे, बीच में नहीं चल रहा है। gap तरीका चलना चाहिए था ये। 1, आप लोगों को फिलहाल के लिए ऐसे देना है डबल ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। ये वाला तरीका जो है इसका, ये इसमें समहाउ चल नहीं रहा है। जैसे तो प्रिंट कर देगा पूरा डेटा फ्रेम। चलो ये वाला तरीका शायद पाइथन के वर्जन की वजह से नहीं चल रहा है, कोई पुराना वर्जन होगा मेरे कंप्यूटर में इस वजह से। लेकिन आप लोगों को तरीका याद रखना है, पहले होगा उसके बाद होगा और आगे डेटा फ्रेम का नाम होएगा इस तरीके से 10, 1, ये वाला सिंटैक्स है। और इसका ये इसका है ना, चलो इसको ये इसका बैटरी का है कि इसका डेनिम का? अच्छा अच्छा, ये एसी का है ना, उसी में रख देता हूँ। एसी का भी है ना वारंटी कार्ड? एसी का है, हाँ हाँ, उसी में रख देता हूँ, खराब हो जाएगा तो ना। हाँ अभी ठीक है, चलो ये बढ़िया काम हो गया। ओके सॉरी। अब देखिए, अब जैसे मेरे को इसी डेटा फ्रेम में मेरे को जैसे ये प्रिंट करना है 40, तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? जैसे ये 40 प्रिंट करना है तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, बताओ। So 1,0. 1,0 So हाँ bracket थैंक यू, df bracket 1, df 1,0 इस तरीके से लिखना पड़ेगा, या फिर df ब्रैकेट 1, 1,0 इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हो। तो आपको जो भी तरीका सही लगे। अब ये तरीका अभी अपने कंप्यूटर में नहीं चल रहा है, लेकिन ये चलता है, ठीक है। ये बाद में मैं दिखाऊंगा आपको। तो ये सर df डीएफ 1,0 लिखेंगे, फर्स्ट रो और 0 कॉलम। तो सर इस तरीके से आप लोग लिखोगे तो 40 प्रिंट हो जाएगा। देखना df 1,0 से 20 प्रिंट, ओ सॉरी 1,0 से, ये उल्टा पुल्टा चल रहा है क्या अपना कंप्यूटर? df 1,0 से तो 40 प्रिंट होना चाहिए था ना, इसमें कोई गड़बड़ है। 1,0 20 क्या प्रिंट कर रहा है ये? इसमें कुछ गड़बड़ है, ये सही से काम नहीं कर रहा आज। df 2,0 से 30 प्रिंट कर रहा है, उल्टा ले रहा है ये भी इस टाइम पे। पहले रो नंबर आता है फिर कॉलम आता है, इसमें कुछ गड़बड़ हो रखा है, ठीक है। ये मैं देखूंगा, बट आप लोगों को यही ध्यान रखना है, पहले रो नंबर आता है उसके बाद में फिर कॉलम नंबर आता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ है मेरे को लग रहा है, इसको अपन देखेंगे, ठीक है। ये देखिए इसके अकॉर्डिंग अपना ये 2,1 के अकॉर्डिंग ये आप लोगों को ये वाला ही होना चाहिए, पहले रो नंबर आता है फिर कॉलम नंबर आता है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे शायद पाइथन का वर्जन वगैरह चेंज हो गया, इस वजह से दिक्कत आ रही है। अब देखिए नेक्स्ट है आप लोगों का सीरीज और डेटा फ्रेम के अंदर क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब ये आवाज आ रहा है ना मेरा सभी को? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो अब अपन देखेंगे सीरीज और डेटा फ्रेम के अंदर क्या डिफरेंस है, ये अपन देखेंगे। एक बार मैं फिर से इस आइडियली को चलाता हूँ, हो सकता है ये पता नहीं एबनॉर्मली क्यों बिहेव कर रहा है। एक मिनट इसको देखते हैं वापस से चला के। इंपोर्ट, या तो कोई लाइब्रेरी वगैरह कुछ चेंज हो गई है इसमें, या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो गई है। pdx.data frame
ये है 40, 50, 70 और 90 इक्वल्स टू एफ को प्रिंट करते हैं तो ये सर स्क्रीन पॉज हो गया। ओके, शायद इसका प्रॉब्लम हो गया। लुक्स लाइक समथिंग वेंट रॉन्ग। एक अभी आ रहा है क्या स्क्रीन? पॉज ही है। Pause है sir. ओके, दोबारा से करता हूँ स्टॉप करके। अभी आया नया वाला? नो सर। अभी आ गया क्या स्क्रीन? नो सर। No sir. और ये इंटरनेट कम है शायद। अभी ना देखो, सीरीज और डेटा फ्रेम में डिफरेंस है। सर साउंड नहीं आ रहा है सर। सर केसवन गिरी। ओ सर ये सुन। বল তুই ক্লাস মনিটর তুই স্যারে ফোন করবে লাইব্রেরি স্যারে क्यों करो सारे प्रियांशु? আবুল মনিটর বেটা या আমরা आवल कौन আমরা दिन बनाई दिलो रे तोरे? আমরা মাউস কিবোর্ড বেটা হে এখন ওই আবুল স্কুলে যারা তাদের ওই আবুল স্কুলে যারা তাদের স্কুল ক্যাপ্টেন বানাইলা এখন পমো স্কুল ক্যাপ্টেন কিতা বেটা আমার তো লাগে कारण পিএম का प्रिंसिपल बनाई दिलो ने डायरेक्ट पूछो। हेलो, यस सर। ओके, चलो अपन डिफरेंस देख लेते हैं फिर क्लोज करते हैं। शायद इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है एक मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। देखिए, ये सीरीज और डेटा के अंदर डिफरेंस बताया गया है, क्योंकि आप लोगों को मैंने सीरीज भी थोड़ा सा बता दिया है, डेटा फ्रेम भी थोड़ा सा बता दिया है। सीरीज डेटा फ्रेम अभी खत्म नहीं हुआ, ध्यान रखना। सीरीज डेटा फ्रेम अभी स्टार्ट ही हुआ है, ऐसे मान लेना। अभी तो इंट्रोडक्शन है, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहला डिफरेंस है, सीरीज 1 डायमेंशनल होता है और डेटा फ्रेम जो है वो 2 डायमेंशनल होता है। सीरीज के अंदर जो डेटा है वो एक टाइप का ही होगा, होमोजीनियस। डेटा फ्रेम के अंदर डेटा आप एक कॉलम में अलग टाइप का डेटा रख सकते हो, ठीक है। 1 2 3 जिसमें ए बी सी डी हेट्रोजीनियस होता है। होमोजीनियस मतलब एक टाइप का, और हेट्रोजीनियस मतलब दोनों टाइप का, मतलब किसी भी टाइप का डेटा रख सकते हो। ये आप लोगों को तीसरा वाला डिफरेंस बाद में समझाऊंगा मैं, अभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस अपन डेटा फ्रेम और सीरीज पढ़ लेंगे तब समझ में आएगा। वैल्यू म्यूटेबल का मतलब होता है कि
आप किसी एलिमेंट की वैल्यू को चेंज कर सकते हो, ठीक है, सीरीज के, और डेटा फ्रेम में भी आप चेंज कर सकते हो, लेकिन साइज म्यूटेबल के केस में सीरीज जो है उसका साइज आप चेंज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट ऐड न्यू एलिमेंट्स एंड डिलीट द एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स वंस क्रिएटेड। साइज के अंदर से आप डेटा को डिलीट भी नहीं कर सकते और नहीं नया डेटा ऐड कर सकते हो, ठीक है। साइज इम्यूटेबल होता है ये, मतलब साइज को चेंज नहीं कर सकते, जबकि डेटा फ्रेम है वो साइज म्यूटेबल होता है। आप नया रो भी ऐड कर सकते हो, नया कॉलम भी ऐड कर सकते हो, पुराने कॉलम या फिर रो को डिलीट भी कर सकते हो। तो ये 3 डिफरेंस आपको याद रखने हैं सीरीज और डेटा फ्रेम में। सीरीज 1 डायमेंशनल होता है, डेटा फ्रेम 2 डायमेंशनल होता है। सीरीज में सेम टाइप का डेटा होता है, होमोजीनियस होता है, और जो डेटा फ्रेम होता है वो हेटेरोजीनियस होता है। सीरीज जो है वो वैल्यू म्यूटेबल होता है, साइज इम्यूटेबल होता है, जबकि डेटा फ्रेम वैल्यू म्यूटेबल होता है लेकिन साथ साथ साइज म्यूटेबल भी होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आप लोग याद रखना। बस आज की क्लास में अपन इतना ही देखेंगे। कल की क्लास में अपन सीरीज ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के तरीके पढ़ेंगे, डिफरेंट वेरियस वेज ऑफ हाउ कैन वी क्रिएट दिस सीरीज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बस आज की क्लास अपन यहीं टर्मिनेट करेंगे। और आप बताइए, आपको कोई डाउट हो तो बोलिए। कोई भी बच्चा, किसी को कुछ डाउट हो तो बताइए। सभी को समझ में आ गया इसका मतलब? यस सर, समझ आया है। ओके, चलो ठीक है, फिर मैं अभी क्लास को टर्मिनेट कर रहा हूँ। कल मिलते हैं। कल अपन सीरीज ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं उसके सारे तरीके देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा यदि पढ़ सको एनसीईआरटी में तो पढ़ लेना, और नहीं तो फिर यहाँ पे तो मैं करवाऊंगा ही, ठीक है। चलो अब आप लोग ठीक है लैब सर। कर सकते हो। ओके, थैंक यू। Thank you, थैंक sir. यू सर। ओके, वेलकम।